हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति अमेजिंग गर्ल। आई नो कि मेरी जो ये वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद आ रही है, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी ज़्यादा टाइम से कई चीज़ों के अंदर व्यस्त थी। जैसे कि स्टडीज़ हो गई, मेरी 10th क्लास ख़त्म हुई थी, मैं 11th में हुई थी। एंड आपको भी पता है कि 11th के अंदर कितना ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है, इसकी वजह से और कुछ मेरी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया है, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ वो टिप्स या फिर कौन कौन से चैनल्स जो मैंने फॉलो किए थे अपनी 10th क्लास के अंदर और मेरी बहन ने फॉलो किए थे अपनी 10th क्लास के अंदर, जिसकी वजह से उसके स्कोर आए थे 99.2% एंड मैंने स्कोर किया था 95%। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सो द फर्स्ट थिंग कि हम सब ने सुना है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर आपको अपनी रैंक लेके आनी या फिर आपको कुछ भी करना है, वो है सेल्फ स्टडी। तो जैसे कि जितना मुझे पता है कि मेरी बहन 10th के अंदर काफ़ी ज़्यादा पढ़ती थी, वो पूरे दिन पढ़ती रहती थी। और सेम गोज़ टू मी, मैंने मुझे पता है कि मैंने उस जितनी इतनी पढ़ाई नहीं की, बट मैं भी पढ़ती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। और मतलब एक ऐसा जुनून मुझके अंदर सवार हो गया था कि जनवरी के अंदर मैं अपने मामा जी के यहाँ पे रह रही थी। तो मेरे को रात को भी मेरे को नींद नहीं आती थी, मैं रात को भी पढ़ती रहती थी। अगर मैं चाहे मेरा जितना भी तेज़ सिर क्यों ना दुख रहा, चाहे मैं कितनी भी ज़्यादा बीमार क्यों ना, मैं तभी भी पढ़ती थी। मतलब इस टाइप का जुनून सवार हो गया था। बट धीरे धीरे वो कम होने लगा है, क्योंकि मोस्टली सर्दियों के आते ही मैं बीमार होने लग जाती हूँ। और बीमार होते हुए भी मैंने अपनी 10th के अंदर 95% स्कोर की है। और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो, इसका मतलब आप तो और भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मेरी तो कम परसेंटेज इस वजह से भी आई थी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। जितना मुझे याद है, शायद हमारा सितंबर या फिर अगस्त तक हमारा जितना भी सिलेबस था वो सारा का सारा पूरा हो गया था। और हमें काफ़ी ज़्यादा हमारे टेस्ट वगैरह होते थे, ताकि हमें पता चले कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स कैसे बने। हमारे प्री बोर्ड्स काफ़ी ज़्यादा होते थे, तो मुस्लिम ब्रेक क्या आता था, उसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक करती थी। मतलब क्वेश्चन में कुछ और लिखा होता था और मुझे कुछ और दिखाई देता था। और इस वजह से मेरे हमेशा 2 या 3 नंबर कटते थे, और इस वजह से हमेशा जो मेरी रैंक है वो हमेशा कम आती थी। बट आपको क्या करना, अगर आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो तो उसको आप ढंग से एनालाइज करो कि आपकी कहाँ कहाँ पे मिस्टेक है, आपने क्या क्या मिस्टेक की है। और मैं क्या करती थी, जो हमारे स्कूल के अंदर नोट्स होते थे वो मैं मोस्टली खुद से बनाना प्रेफर करती थी। टीचर हमें पढ़ा देती थी और कई बार नोट्स भी बनवाती थी, बट मैं जानबूझ के घर पे जाकर उनको पढ़ती भी थी। बाद में खुद से भी वो नोट्स बनाती थी और उसके बाद उन नोट्स को काफ़ी ज़्यादा बार रिवाइज़ भी करती थी। और मैं एक नाइट आउल हूँ, मतलब मुझे रात को स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं मोस्टली रात को स्टडी करती थी। ओके, सो लेट मी टेल यू वन थिंग। जो हमारी एसएसटी की टीचर थी वो अच्छा तो पढ़ाती थी, बट मुझे उनका इतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं आता था। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाती थी और मैं उनको जल्दी पढ़ाया हुआ भूल भी जाती थी। तो जो मैंने चैनल्स फॉलो किए थे एसएसटी पढ़ने के लिए, उन चैनल्स के नाम थे बाबा बंगाली का ज्ञान। ये चैनल मेरा सबसे सच्ची बताऊँ तो बिल्कुल फेवरेट चैनल है। मैंने इस चैनल की काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ देखी, मतलब जितनी भी हिस्ट्री के अंदर हमारी पिक्चर्स वगैरह थी, पॉलिटिक्स के अंदर थी, इकोनॉमिक्स के मैंने सारे चैप्टर पढ़े थे, जियोग्राफी मेरे को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो गई थी अपनी उंगलियों पर इन सर से पढ़ने के बाद, वरना मेरे को कभी भी जियोग्राफी याद नहीं होती थी। एंड शुभम पाठक मैम भी थी, और जो दिग्राज सर, उनका जो पर्सनल चैनल है मैं उसको भी फॉलो करती थी, जिसका नाम है सोशल स्कूल बाय अन अकेडमी। तो मैंने ये सारे चैनल्स फॉलो किए थे एसएसटी के लिए। और एक और टीचर थी, मैं उनका नाम याद नहीं है, उनके भैया 10th के अंदर थे और वो 11th के अंदर पढ़ाती थी, मैं उनसे भी पढ़ती थी काफ़ी। ओके, सो जो मेरी इंग्लिश थी वो भी इतनी फटाफट इतनी अच्छी नहीं थी कि हाँ मैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करूँ। तो उसके लिए जो मैंने चैनल्स फॉलो किए थे यूट्यूब से, वो थी आरती की लाइन्स। सेकंड जो चैनल था वो था बाबा बंगाली का ज्ञान, मैं उससे मोस्टली हर एक सब्जेक्ट पढ़ ही लेती थी। एंड फिर थी शुभम पाठक मैम, मैंने उनकी भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखी थी। और एक खेल खेली में ज्ञान, इनसे मोस्टली हिंदी के लेक्चर्स काफ़ी बार लिए हुए हैं मैंने, और मैं इससे इंग्लिश भी पढ़ती थी। तो ये 4-5 चैनल थे जो मैंने इंग्लिश को पढ़ने के लिए फॉलो किए थे। और वन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल जो मैंने अपनी ग्रामर को सुधारने के लिए यूज़ किया था, उसका नाम था डियर सर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि डियर सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं यार। तो उनके लेक्चर्स मैंने काफ़ी बार देखे थे, बहुत बार देख लेते थे। तो जो मैंने एक लेक्चर देख चुके ना, मैं उसको भी कई बार मैंने 2-3 बार वो लेक्चर देख लिए थे।
बट ये था क्योंकि मतलब मेरे दिमाग में इतना सब कुछ रहता नहीं था, इसलिए मुझे 2-3 बार देखने की जरूरत पड़ी रहती थी। ऐसा नहीं कि मैं इतनी बार देख के रिवाइज की। तो रही बात मैथ की, मैथ का मैं मोस्टली खुद से स्टडी कर लेती थी। हमारे स्कूल के अंदर एलिमेंट की बुक लगती थी, एलिमेंट्स की, और उसके साथ साथ उसके पीछे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी थे, तो एनसीईआरटी भी हमारे साथ साथ हो रही थी और स्कूल में एलिमेंट्स भी हो रही थी। और घर पे आके मैं अपनी फ्रेंड से, जिसका नाम प्राची था, मैं उससे आर डी शर्मा की बुक लेके उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करती थी, क्योंकि मैंने सुना था कि जो क्लास 10th का पेपर है उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आर डी शर्मा के, इस वजह से। और मैंने केवल एक ही चैनल फॉलो किया था मैथ को पढ़ने के लिए, उस चैनल का नाम था ग्रीन बोर्ड। मतलब ऐसा नहीं कि वो सर बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब या बिल्कुल कुछ डीपली पढ़ाते हैं। मेरा मेन मकसद क्या था वो चैनल पढ़ने का, क्योंकि कई बार होता है कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं वहाँ पे जाके वो समझ लेती थी, बस इतना ही। वरना मैंने मैथ जितना भी था वो मैंने सारा का सारा खुद से किया था। अब हमारे सब्जेक्ट साइंस के ऊपर आते हैं। कई बच्चों को साइंस से डर लगता है, बट मैं पर्सनली बताऊं, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे मैथ एंड साइंस। ये सब्जेक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते थे। एंड साइंस के लिए मैंने केवल 2 टीचरों को ही फॉलो किया था। फर्स्ट साइंस एंड फन 9th-10th, मैं इनकी कई बार काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखती थी, सर की भी और मैम की भी। एंड शुभम पाठक मैम, मतलब वो मैम मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब मुझे उनका बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जल्दी से समझ में आ जाता था। एंड रही बात मेरी बहन की, मेरी बहन ने भी बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रोसीजर फॉलो किए थे, उसने भी यही चैनल्स फॉलो किए थे। हो सकता है उसने एक आधी बार वेदांतु या फिर एक आधी बार फिजिक्स वाला की हमने कोई वीडियो वगैरह देख ली। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स बनाते थे और उनको देखने के बाद मुझे मतलब बोर भी फील होता था और मुझे नींद भी आती थी। इस वजह से मतलब मैं उनकी वीडियोस को देखना स्किप करती थी। मतलब ऐसी बात नहीं है कि वो लोग अच्छा नहीं पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप चाहो तो आप उनकी भी देख सकते हो। इस वीडियो में केवल मेरे बारे में बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या कुछ फॉलो किया था। मैं किसी और टीचर के बारे में कुछ भला बुरा नहीं कह रही, ओके। हाँ, एक मोर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, मैं मेंटी क्विज़ लेती थी। मतलब रात को कई बार ऐसा होता था कि मुझे नींद आ जाती थी पढ़ते पढ़ते, तो एक टीचर थे, मुझे अब उनका नाम याद नहीं है और मुझे उनका चैनल भी नहीं मिला मोबाइल में, कि मतलब वो रात को मेंटी लेते थे और मैं उनकी क्लास हमेशा लेती थी मेंटी। बट ऐसा है कि अगर आपके टेस्ट काफ़ी ज़्यादा पास आ रहे हो और आपके पास इतना टाइम नहीं हो, आपने पहले कुछ रिवाइज ना कर रखा हो, तो आप मेंटी लेना रहने देना, ठीक है। अगर आपको ये पता हो कि आपको देखना है कि आपने कितना क्या कुछ कर लिया, अगर आपकी अच्छे से तैयारी हो रखी है, तो ये आप मेंटी लेना। मैं शुभम पाठक मैम की भी मेंटीज़ लेती थी और 2 टीचर और थी, मैं उनकी भी मेंटीज़ क्लास लेती थी। मतलब वो जो टीचर थे वो हर एक सब्जेक्ट की मेंटी लेते थे, इंग्लिश, SST, हिंदी, बायो, सब कुछ के। और हिंदी भी मैंने मोस्टली खुद से पढ़ी थी, केवल एक टीचर से जिनसे मैं कभी कभी पढ़ लेती थी, खेल खेल में ज्ञान, बस। बाकी आई गेस सारी की सारी पढ़ाई मैंने खुद से की। ओके, तो हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, हमारा माइंड कहता है बस अब इसको छोड़ दो, अब और नहीं होता। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था, मतलब मैं कई बार कुछ मोटिवेशनल गाने सुन लेती या फिर भगवान जी के कुछ गाने सुन लेती। मतलब मैं ऐसी लड़की हूँ, मुझे ये लगता था अगर मैं फ़ोन देख रही हूँ तो मुझे ऐसा जैसे मुझे पाप चढ़ेगा क्योंकि मैं पढ़ नहीं रही हूँ। मतलब ऐसे मेरे ख्याल थे, वेरी वियर्ड ना, बट आई नो। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैं कुछ गाने सुनती थी भगवानों जी के, जैसे कुछ 2-3 गाने मैं आपको भी बताती हूँ। फर्स्ट गाना था कर हर मैदान फतेह, एंड सेकंड सॉन्ग था आरंभ है प्रचंड, एक तीसरा और है शिव तांडव स्तोत्रम, एंड एक और गाना जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं उसको इमेजिन करती हूँ जैसे मैं उस गाने पे नाच रही हूँ, कथकली डांस कर रही हूँ। उस गाने का नाम है हरे राम 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 हरे हरे। मेरा जो फेवरेट पार्ट है उसका वहाँ से होता है अच्युतम केशवम राम नारायणम। मतलब वो इतना ज़्यादा स्पीड में चलता है, आप उसको हेडफोन लगा के सुनो, आपका पढ़ने का मन ज़रूर करेगा। मुझे आशा है कि आपने ज़रूर कुछ नया इस वीडियो से सीखा होगा। और अगर मैं 95% ला सकती हूँ, मेरी बहन 99.2 ला सकती है। मतलब उसका जो सेशन था वो 2021-2022 था, उसके अंदर दो टर्म हुए थे। फर्स्ट टर्म के अंदर उसके 99.5 आए थे एंड सेकंड टर्म में उसके 99.2 आए थे। मतलब जेलसी तो होती है ऑफ कोर्स, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अपना बेस्ट देना था, बट ऑफ कोर्स क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी इस वजह से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दे पाई, बट फिर भी मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। आप सोचो कि मतलब इतना ज़्यादा मैंने कुछ हार्ड वर्क नहीं किया था, मतलब नॉर्मली था, नॉर्मल से थोड़ा सा और ज़्यादा, ताकि कुछ अच्छे नंबर आ पाए। बस अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। ओके, सो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय। खोले। ओके, सो केवल यही था। मुझे आशा है कि आपने कुछ नया जानने को मिला होगा। आई एम सो सॉरी, मैं काफ़ी बाहर अटक रही हूँ, पता नहीं क्यों, कई दिनों के बाद वीडियो बना रही है इसलिए। ओके, तो मैं कह रही थी नाइट आउल हूँ, मतलब मुझे रात को स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं मोस्टली रात को स्टडी करती थी। एंड बस ज़रूर करेगा। सो आई होप जितना भी था वो मैंने सारा का सारा खुद से किया था।
और रात को मैं, वो कौन सी क्लास होती है, रुक जाओ,